अब समझो, इस पर आप क्या करोगे, आप इस घ वाले पर क्या करोगे, ज़्यादा ध्यान दोगे। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कि इसमें ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्या बताया इन्होंने, ए और बी क्या है, 2 बिंदु है ना। मान चलो ये क्या है हमारा, इधर क्या करते हैं, मान ये क्या लेते हैं हम, ए ले लेते हैं, ए बिंदु, और उसके बाद में इसका जो निर्देशांक है वो कितना दे रखा है, 2 कॉमा माइनस क्या 2, ओके। क्या दे रखा है, 2 कॉमा माइनस का 2 भाई। क्या है, 2 कोमा माइनस का 2 दे रखा है। उसके बाद में ये क्या करते हैं हम, दूसरा बिंदु लेते हैं ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, बी है, और इसका जो निर्देशांक दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारा, -7,4 दे रखा है, ओके। अब आप समझो क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, उसके बाद में क्या, जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी इन दोनों को क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे, है ना। इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, एक रेखाखंड बनेगा, है ना। बिंदुओं और को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, है ना। क्या करना है, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित मतलब क्या करना है, इस रेखाखंड का क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, समान 3 खंड हो रहा है। और जब समान 3 खंड होगा तो सिंपल सी बात है, क्या बिंदुओं बोल दिया, बिंदु मतलब एक से अधिक होने वाले हैं, और समत्रिभाजित का मतलब क्या होगा, जब 2 बिंदु होंगे तभी तो क्या होगा, समत्रिभाजित होगा। अर्थात आप समझो, मान लो हमने मान लिया एक पॉइंट यहाँ पर है, और दूसरा पॉइंट मान लो इमेजिन करो ये यहाँ पर है ना। आप परफेक्ट मतलब देख लीजिएगा, है ना, ये यहाँ पर है। उसके बाद में आया समझ में। अब मान चलो ये हमारा ए है, ये बी है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं मतलब पी, है ना। मान लिया कि हमने ये पी है, और इसको क्या मान लिया हमने, क्यू मान लिया, ओके। आया समझ में। अब आप समझो, अभी इससे पहले हमने इस क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, जब कोई बिंदु क्या करता है, किसी रेखा खंड को क्या करता है, विभाजित करता है, तो वो क्या करता है, वो अनुपात में डिवाइड होते हैं ना। तो आप समझो, अगर हम बात करें इस पी बिंदु के लिए, तो ये समझो पूरी पूरी क्या है, रेखा है, पूरी पूरी रेखा है, और इसमें क्या है, 3 सिरे हो गए, है ना, 3 भाग हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, है ना। आया समझ में। तो आप समझो इसके लिए अगर इन अनुपात की बात करेंगे तो कैसा बनेगा, कैसा हमारा अनुपात बनेगा, ये आप समझो, है ना। तो अगर हम पी बिंदु के लिए बात करें तो क्या होगा, m इंटू n में क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। तो m क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या, m का मान क्या होगा, इसके लिए 1 होगा, और जो n का मान होगा, वो क्या होगा, वो हमारा क्या होने वाला, 2 होने वाला। क्या होने वाला, 2 होने वाला। क्यों? क्यों, आप ये समझो, क्योंकि इधर क्या है, एक हिस्सा और 2 हिस्सा, है ना। अगर पी बिंदु के लिए बात करेंगे तो एक तरफ 2 हिस्सा है और एक तरफ क्या है, केवल एक हिस्सा, इसलिए m का मान क्या होगा, 1 होगा, और n का मान क्या होगा हमारा, 2 होने वाला है। उसके बाद में अगर हम q बिंदु के लिए m का बात करें, है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, q का मान हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समझो, एक तरफ क्या है, 2 हिस्सा है, और एक तरफ एक हिस्सा है, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाने वाला है। बताओ, आया इतना समझ में? इतना ये चित्र से तुम्हें समझ में आ गया। हमने क्या लिया, a और b 2 बिंदु लिया, इनको क्या किया, मिलाया, क्योंकि रेखाखंड बता रहे। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि समत्रिभाजित हो रहा है। समत्रिभाजित का मतलब जब 3 मतलब समान समान 3 खंड हो रहे हैं, तो 3 खंड हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इनके बीच क्या होंगे, 2 बिंदु आने वाले हैं, है ना। तो जिसमें से हमने एक बिंदु को मान लिया p, दूसरे को मान लिया q। उसके बाद में अगर हम p और q के लिए इस रेखा का क्या करेंगे, अगर विभाजन बिंदु देखेंगे, विभाजन रेशियो देखेंगे, तो क्या आएगा हमारा, 1:2 आएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड 2 खंड बनेगा, एक साइड 1 खंड बनेगा। और अगर q के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1 आएगा। क्यों? क्योंकि क्या करेगा, इस साइड 1 खंड बनने वाला, इस साइड 2 खंड बनने वाला। ओके, आया समझ में? आया समझ में। तो आप ऐसे ही करोगे, और हल्की हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, और आप क्या करोगे, ऐसे चित्र बनाओगे, है ना। ओके, आया समझ में। अब फिर हम क्या लिखेंगे हम, आप समझो, है ना। क्या लिखेंगे, क्या यहाँ से लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना, माना क्या, बिंदुओं, माना क्या, माना भाई कि जो हमारा क्या है, बिंदु, माना बिंदुओं बिंदुओं क्या, ए, है ना, ए व क्या, बी, बी को क्या, मिलाने, है ना, क्या मिलाने वाले वाले रेखा क्या, रेखा खंड को को सम सम त्रिभाजित, है ना, सम त्रिभाजित करने करने वाले वाले क्या, बिंदु 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 क्रमशः क्रमशः पी व क्यू है। ओके, आया समझ में। ये हमने क्या किया, हमने ये मान लिया, और इनके क्या करना है, निर्देश बिंदु निकालना है ना। इनका क्या करना है, हमें निर्देश बिंदु निकालना है। ओके, ठीक है, आया समझ में। तब आप समझो क्या होगा, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम नीचे, क्या लिखेंगे, है ना, है, इसलिए क्या, इसलिए, ओके ठीक है ना, क्या लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, क्या, पी बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, पी बिंदु बिंदु के लिए क्या, रेखा खंड का क्या अनुपात, क्या अनुपात, आया समझ में, रेखाखंड का अनुपात। इसलिए पी बिंदु के लिए रेखाखंड का अनुपात क्या आएगा, आप समझो, रेखाखंड का अनुपात यानी m अनुपाते n। तो क्या हमने निकाला, m अनुपाते n क्या आएगा, बराबर क्या आएगा, 1 अनुपाते क्या 2। बताओ, आया समझ में। ओके, उसके बाद में क्या होगा, q, ऐसे ही आपको लिखना है, आप ये समझ लो, q बिंदु के क्या लिए लिए क्या, रेखा, है ना, क्या रेखा खंड का क्या अनुपात, है ना, क्या अनुपात। आया समझ में, रेखाखंड का अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर m अनुपाते n की बात करें तो ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, जाकर m अनुपाते n यहाँ पर क्या है, तो ये क्या है, 2 अनुपाते 1 है। ओके, आया समझ में, आया समझ में। उसके बाद में आप समझो, उसके बाद में आप समझो क्या होगा, क्या होगा, फिर क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि क्या, रेखा खंड को क्या विभाजित, है ना, क्या विभाजित करने करने वाले, है ना, चूंकि रेखाखंड को विभाजित करने वाले वाले बिंदुओं बिंदु 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 का निर्देशांक, है ना, क्या निर्देशांक अगर हमें निकालना होता है तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, क्योंकि रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है, अभी से पहले हमने बताया था ना, क्या mx2 प्लस एन एक्स वन अपान में क्या हो जाएगा, m प्लस एन। ओके, उसके बाद में क्या हो जाएगा, m क्या, m y2
प्लस एन वाई वन अपान में क्या हो जाएगा M1 प्लस एन। आया समझ में, ये बनने वाला है। ओके ओके, आया समझ में। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में हम इसके आगे वाला सॉल्व कर रहे हैं। ये केवल अभी आधा हुआ है, आप समझो, ये केवल अभी आधा हुआ है। अब आगे वाला आप समझो क्या कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, प्लीज 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 आप समझ लीजिएगा, है ना। ऐसे ही क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर बेहतरीन मार्क्स लाना है, नहीं तो आप कंपटीशन एग्जाम की तरह आंसर निकाल के रख दो, उसका फिर सारा रिस्क आपका, है ना। अब आप समझो, अगर हम पी बिंदु का निर्देशांक चाहते हैं, क्या क्या लिखेंगे, पी बिंदु का निर्देशांक, है ना। क्या पी बिंदु के लिए निर्देशांक, क्या पी बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे, पी, है ना। इसलिए क्या क्या, इसलिए क्या पी बिंदु, क्या इसलिए क्या पी बिंदु का निर्देशांक, क्या पी बिंदु का क्या निर्देशांक, है ना, क्या निर्देशांक। ओके, निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक चलो निकाला जाए तो क्या होगा, समझो। पी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, तो आप समझिए क्या होगा हमारा m, है ना। क्या m, इसके लिए जो m का मान है वो क्या है, 1 है। ओके, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में आप समझो ये क्या होगा हमारा x1 होगा, और ये क्या होगा x2 होगा, ये क्या होगा y1 होगा, और ये क्या होगा हमारा y2 होगा। ओके, ऐसा समझ में, तो क्या हो जाएगा x2 यानी क्या हो जाएगा -7 प्लस क्या हो जाएगा n यानी क्या हो जाएगा हमारा n यानी क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा x1 यानी क्या हो जाएगा क्या 2। ओके, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। ओके, आया समझ में, कॉमा 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 क्या लगाएंगे हम m यानी कि क्या हो जाएगा 1 इंटू में क्या y2 यानी क्या हो जाएगा 4, और प्लस क्या हो जाएगा n का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2। ओके, और उसके बाद में क्या हो जाएगा y1 यानी क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 2। बताओ आया समझ में। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। ओके, आया समझ में, इतना आगे समझ में ना। ओके ठीक है ना। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। तो समझो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 माइनस क्या हो जाएगा 7, और उसके बाद में 2 दूना 4। ओके, 2 दूना 4, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा 3, उसके बाद में कामा 4 एकम 4, और फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और अपान में क्या हो जाएगा 3, है ना। आया समझ में, अब ये नीचे वाला क्या करेंगे हम मिटा देंगे, है ना। क्या होगा, नीचे वाला हम क्या करेंगे मिटा देंगे। ओके ठीक है ना। नीचे वाला क्या करेंगे हम मिटा देंगे, है ना। नीचे वाला हम क्या करेंगे मिटा देंगे, और उसके बाद में आप समझो क्या होगा, वो नहीं मिटाना चाहिए था, क्योंकि अभी मतलब सूत्र हमने मिटा दिया, फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। समझो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, 7 में से 4 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3, 7 में से 4 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3, और उसके बाद में क्या होगा अपान में क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद में कॉमा क्या हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0, अपान में क्या हो जाएगा 3। आया समझ में, उसके बाद यहाँ से क्या आएगा हमारा 3 एकम 3, है ना। 3 एकम 3, और 3 हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से क्या बनेगा हमारा माइनस का 1 कॉमा 0। बताओ आया समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या पी बिंदु का निर्देशांक, क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाने वाला पी बिंदु का निर्देशांक। ओके, आया समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में देखो क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या बनेगा। हमें सूत्र नहीं मिटाना चाहिए था, लेकिन वैसे टेंशन न लो, हम आपको पूरा पूरा बताएंगे कैसे हो रहा है ना। क्या होगा क्यू बिंदु का निर्देशांक, है ना। क्या होगा क्यू बिंदु का निर्देशांक, क्या लिखेंगे क्यू बिंदु का निर्देशांक। तब आप समझो क्या बनेगा हमारा एम, क्या एम, क्यू के लिए एम क्या है, क्यू के लिए एम क्या है हमारा, तो क्यू के लिए हमारा जो एम है निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा एम क्या है 2 है, और उसके बाद में क्या था हमारा x2, है ना। तो x2 हमारा क्या है, तो x2 हमारा क्या है माइनस का क्या 7। बताओ आया समझ में, x2 क्या है हमारा माइनस 7 है। ओके ठीक है, और उसके बाद में समझो x2 क्या है हमारा -7। ओके, उसके बाद में प्लस प्लस क्या m1 सॉरी n, है ना n, तो n क्या है हमारा 1 है। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा x1 यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ओके, आया इतना समझ में, है ना, आया समझ में इतना। ओके ठीक है, और उसके बाद में टोटल अपान क्या हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाने वाला। ओके ठीक है, उसके बाद में इधर देखो तो क्या हो जाएगा हमारा m यानी क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा m क्या हो जाएगा 2, उसके बाद में क्या हो जाएगा y2 यानी कि 4, और उसके बाद में प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारा n यानी कि 1 इंटू में क्या हो जाएगा y1 यानी माइनस क्या हो जाएगा 2। ओके, और अपान में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। ओके, आया समझ में। हम चाहते तो उससे भी चेंज कर सकते थे, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। उसके बाद में आप समझो 7 दूनी 14, और माइनस से क्या हो जाएगा 2 एक कम 2 प्लस 2 होगा। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, है ना। उसके बाद में आप समझो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, है ना, 4 दूना 8, और प्लस माइनस माइनस 2 एक कम क्या हो जाएगा 2, है ना। उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा 3, है ना, ये बनेगा जाकर। ओके ठीक है, उसके बाद में समझो 14 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 12, अपान में क्या आ जाएगा हमारा 3। ओके, और उसके बाद में क्या आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 6, और अपान में क्या हो जाएगा 3, है ना। तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ से क्या आएगा, हमारा माइनस का 4 कॉमा 2। आया समझ में, माइनस का 4 कॉमा 2 आया समझ में, ये क्या हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में, तो क्या लिखेंगे अतः 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 क्या ए व बी बिंदु बिंदु को क्या मिलाने, है ना, क्या मिलाने वाले क्या रेखाखंड, है ना, रेखाखंड को समत्रिभाजित, है ना, समत्रिभाजित करने करने वाले बिंदुओं का क्या निर्देशांक, है ना, क्या निर्देशांक क्रमशः क्रमशः कितना था आया था इससे क्रमशः हमारा क्या आएगा 1 कॉमा, है ना, क्या आया था 3 है ना, 3 मतलब -1 कॉमा 0, है ना। -1 कॉमा क्या आया था 0 आया था ना, इससे पहले क्या आया था हमारा -1 कॉमा क्या आया था 0, क्या आया था भाई हमारा, क्या आया था कितना आया था भाई -1 कॉमा 0, है ना,
ओके ठीक है। हाँ ठीक है, -1, 0 क्या हो जाएगा? क्रमशः क्रमशः क्या? -1, 0 हुआ क्या? -4, 2 2 होगा, बताओ आया समझ में? और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाने वाला है। क्रमशः का मतलब समझो, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, सिंपल सी बात है ना? ये पहले आएगा और ये क्या आएगा? बाद में आएगा। आप अगर इतना, वैसे आप ये समझो कि इतना कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें क्या मिल सकता है? 6 नंबर में भी मिल सकता है, उसकी बात कोई भी नहीं है। लेकिन आप समझो कि चाहे तुम्हें कम कॉन्सेप्ट लगाना पड़े या ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाना पड़े, जिस नंबर वाले में रहेगा आपको मतलब मार्क्स उतना ही मिलेगा, है ना? तो आप इतना सॉल्व करोगे तो क्या होगा? आपको पूरा-पूरा 4 मार्क्स मिल जाने वाला है। आया समझ में? और इतना बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट लगा है ना? आया समझ में? सो आप देख सकते हो भाई कितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो फिर से बता रहे हैं भाई, प्लीज़ प्लीज़ यार सपोर्ट करना स्टार्ट करो आप लोग, है ना? और इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं क्या? आपके इस क्वेश्चन के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, उसके बाद में अभी भी हम क्या करेंगे? लॉन्ग वाले 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तब जाकर आपका पूरा का पूरा क्या होगा? 70 मार्क्स का बनेगा। आया समझ में? तब आपका पूरा-पूरा 70 मार्क्स का बनने वाला है ना? क्योंकि इससे पहले 12 हमने वो सॉल्व किया था और 20 ये 12 वो 20 ये हो जाएगा और 20 वो हुआ था, है ना? जाकर 52 ही हुआ है। अभी 18 बाकी हमारा। 5 सॉल्व करने के बाद 18 हमारा बाकी। आप ये भी ध्यान रखिएगा, है ना? अंगा नंबर क्या इन्होंने कहा है? 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार, है ना? सबसे पहला नंबर क्या करते हैं? फिर से पढ़ लेते हैं। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण। अच्छा ओके ठीक है। अब आप समझो अवनमन क्या कोण क्या बनता है? ऊपर से देखने पर। उन्नयन की बात करेंगे तो नीचे से देखेंगे तब बनेगा, और अवनमन क्या होता है? ऊपर से बनता है ना? इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या बना रहे हैं कि भवन के शीर्ष से मीनार के पाद और शीर्ष के क्या? उन्नयन नहीं, अवनमन कोण यानी सिंपल सी बात है, आप ये समझिए कि भैया कि हमारा जो मतलब भवन है ना, वो क्या है? वो हमारा बड़ा है और मीनार क्या है? छोटी है। कौन है भाई इतना मतलब कितना अमीर हो गया? कितना अमीर हो गया भाई कि मतलब मीनार से ज़्यादा बड़ा भवन बना दिया। मान लो इसका मतलब 3-4 तल्ला का बनाया इसने भाई। समझ ओके ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं भाई। 3-4 तल्ला का थोड़ा ज़्यादा अमीर हो गया हमें लगता है। भगवान ने सारा का सारा पैसा इसी को दे दिया, है ना? तो आप समझो क्या होगा? इन्होंने क्या बताया है कि मीनार है और मीनार की जो लंबाई वो कितनी है? तो वो हमारी भाई 60 मीटर। क्या कितनी? 60 मीटर। ओके, आया समझ में? 60 मीटर नहीं भवन, है ना? मीनार नहीं भवन, है ना? ये क्या है हमारा? ये भवन है। ओके, क्या है? ये भवन है ना? और इसकी जो लंबाई वो क्या है हमारी? 60 मीटर है। और बोल रहे हैं कि इस भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का है ना? और जो ये पाद बिंदु का है ना? पाद बिंदु का जो हमारा क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? अवनमन कोण, है ना? तो अवनमन कोण के लिए क्या करते हैं हम? क्षैतिज रेखा यहाँ पर बनाते हैं, है ना? क्योंकि नेत्र से क्या होती है? क्षैतिज रेखा बनती है। तो आप समझो ये वाला एंगल कितना है हमारा? 30 अंश है। और फिर ये वाला एंगल कितना है? तो ये हमारा क्या है? 60 अंश। आया समझ में? उसके बाद में आप समझो कि अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम एक रेखा मानते हैं, क्या यहाँ पर अगर हम रेखा मानते हैं तो क्या होगा कि आप समझो अगर जेड आकृति बनती है, आप समझने की कोशिश करो, अगर जेड आकृति बनती है तो ये वाले कोण हमारे कैसे होते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। अर्थात ये जो कोण है ना, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात आप समझो यहाँ पर क्या हो रही है? जेड आकृति बन रही है ना, यानी ये 30 अंश क्या होगा? जो वहां पर 30 अंश है, मतलब 30 अंश अगर वहां है तो यहाँ पर भी 30 अंश बनेगा। और उसके बाद ये भी हमारी जेड आकृति बन रही है, अर्थात यहाँ पर 60 बनेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बनने वाला है? 60 ही बनने वाला है। बताओ अब आया समझ में? अब आया समझ में? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का क्या? इस क्वेश्चन का क्या हो गया? चित्र हो गया। इन्होंने क्या कहा? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी हमें क्या करना है? इसकी मीनार की ऊंचाई क्या करना है? और इसको हम मान लेते हैं क्या? एच मीटर। बताओ आया समझ में? आया समझ में? इसको हम एच मीटर मान लेते हैं। उसके बाद में आप समझो जब मीनार की ऊंचाई को हमने एच मीटर मान लिया, है ना? मीनार की ऊंचाई क्या किया हमने? एच मीटर मान लिया। तो आप ये समझो कि ये वाली हमारी दूरी कितनी आएगी, है नहीं? ये क्या हो जाएगा हमारी? 60 मीटर होगा। और तब ये वाली हमारी दूरी कितनी आएगी? ये वाली हमारी दूरी यहाँ से, है ना? यहाँ से हमारी कितनी दूरी आएगी? तो ये हमारी क्या हो जाएगी? क्या 60 में से h निकाल रहे हैं ना, यानी क्या हो जाएगा? 60 माइनस h मीटर। बताओ आया समझ में? क्या होगा? 60 माइनस क्या हो जाएगा हमारा? h मीटर आने वाला है। आया समझ में? है ना? क्या होगा? क्या होगा? 60 माइनस क्या? h मीटर, है ना? ये हो जाएगी ये वाली दूरी, ऊपर वाली दूरी। ओके, अब आप समझो इन्होंने कहा कि h निकालो, तब आप समझो पहला नंबर हम क्या करें? इसे मतलब नाम दे दें। क्या हो जाएगा? ए बी, है ना? क्या हो जाएगा? ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? डी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ई बिंदु हो जाएगा। ओके, अब आप समझने की कोशिश करो। हमें एक भुजा पता है और ये कोण पता है। ये पता है भुजा और ये कोण पता है। तो इस भुजा और इस कोण के सहारे से क्या करते हैं? हम ये वाली भुजा निकाल लेते हैं। और जब ये वाली भुजा निकाल लेंगे तो फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, है ना? तो ये भुजा निकलने के बाद ये भुजा आ जाएगी, और फिर इस भुजा और इस कोण की वजह से क्या करेंगे? ये वाला मान निकालेंगे। फिर 60 में से क्या होगा? ये वाले को लेस कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? हमें इसकी मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगी। आया समझ में? ऐसे में ऐसे ही हम क्या करेंगे? सोल्यूशन करने वाले हैं ना। तो चलो फिर क्या करेंगे? हल किया जाए। आया समझ में? ऐसे ही आप भाई चित्र बना बनाकर बढ़िया परफेक्ट तरीके से सॉल्व करना है। आप ये समझ लीजिए, है ना? तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हल क्या लिखेंगे? माना क्या? माना मीनार की क्या ऊंचाई, है ना? क्या इधर इधर ही लिख लेते हैं, उधर ना चेक करें। माना मीनार की ऊंचाई क्या? ऊंचाई कितना है? h मीटर है। ओके, आया समझ में? उसके बाद ये हमने मान लिया। फिर क्या लिखेंगे? त्रिभुज क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज, है ना? क्या समकोण, है ना? क्या समकोण त्रिभुज क्या? ए बी सी में, है ना? क्या ए बी सी में क्या करें? पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल भी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब उससे कोई रिलेटेड नहीं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? आधार निकालना है। तो आप समझो लंब और आधार का संबंध किसमें होता है? तो लंब और आधार किसमें संबंध होता है? तो tan में होता है ना? यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, है ना? अब tan थीटा कितना है? तो थीटा हमारा क्या है? 60 अंश, है ना? 60 अंश है ना? और लंब कितना है? तो आप समझो लंब हमारा कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है क्या हमारा? क्या रखा है? BC, है ना? क्या BC दे रखा है। और आधार हमारा कितना है? तो आधार हमारा क्या है? AC है। ओके, तो BC का मान कितना है हमारा? 60 है।
है ना। BC का मान हमारा क्या है 60 है, और उसके बाद में हमारा जो AC का मान है, तो AC हमको क्या करना निकालना ही है। अब आप समझो 60 हो गया जाकर, ओके ठीक है। इसके बाद में आप समझो क्या है जो 10 का होता है ना, 10 जो होता है 10 हमारा क्या होता है जाकर 10 60 √3 क्या होता है √3 है ना। जो 10 60 होता है वो क्या होता है हमारा √3 होता है ना, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 अपान में AC है ना। तब आप समझो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 अपान में √3 है ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 अपान में क्या होगा √3 है ना। ये हो जाने वाला है, ओके आया समझ में, आया समझ में, ये हो गया है ना, ये हो गया जाकर। उसके बाद में आप समझो क्या करेंगे। अब हम त्रिभुज क्या ले लें, त्रिभुज क्या ले लें हम CDE ले लें है ना। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज क्या CDE में है ना। चलो इसमें क्या लगा दो, तो इसमें क्या लगा दो 10 30 क्या होगा 10 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधा, यहाँ पर भी बनेगा जाकर है ना। तो क्या होगा हमारा 10 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा CE है ना। CE अपान में क्या हो जाएगा CE अपान में क्या हो जाएगा DE है ना। DE एक बात और समझो, क्योंकि जो हमारा ये DE है ना, DE है वो क्या है AC के क्या बराबर है ना। DE जो है वो क्या है AC के बराबर है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पर मान रख देंगे। तो आप समझो DE AC के बराबर, तो AC वाला यहाँ पर मान रख दो, क्या हो जाएगा 10 30 अंश बराबर क्या होता है 1 अपान √3, ओके ठीक है। और क्या है EC कितना है 60 माइनस H ओके ठीक है। उसके बाद में DE क्या है AC के बराबर, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 60 माइनस √3 आ जाएगा, ओके आया समझ में, आया समझ में। आप देखो आगे सोल्यूशन है ना, आप क्या करोगे, अब आप आगे सोल्यूशन देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समझो, ये क्या है पूरा पूरा क्या है डिवाइड में इधर आएगा, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 60 क्या आने वाला है, क्या आने वाला, तो 60 माइनस H बराबर 60 माइनस H बराबर क्या आ जाएगा 1 अपान में √3 इंटू में क्या हो जाएगा 60 अपान में √3 ओके यही बनने वाला है ना, ठीक है। फिर क्या बनेगा 60 अपान में H और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर समझो 60 अपान में क्या हो जाएगा 3 है ना, √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 बनेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 है ना, 3 एकम 3 और 20 60 है ना। तब आप समझो क्या होगा H और H बराबर क्या हो जाएगा, इस 20 को इस साइड ले आओ तो क्या होगा नेगेटिव होगा, ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव होगा, यानी H बराबर क्या हो जाएगा हमारा, H बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 माइनस क्या हो जाएगा 20 है ना। तो H बराबर यहाँ से आ जाएगा 40 है ना, और मीटर बताओ आया समझ में, आया समझ में। फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अतः क्या मीनार है ना, मीनार की क्या ऊंचाई क्या होगी 40 मीटर है ना। अतः मीनार की ऊंचाई क्या 40 मीटर होगी, बताओ आया समझ में, आया समझ में। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाने वाला है, ओके आया समझ में। 60 मीटर का हमारा क्या है भवन है, और मीनार की ऊंचाई क्या है हमारी 40 मीटर है, आ गया समझ में। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और उसके बाद में आप चला जा रहा है क्या दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर, जो कि आपके 6 मार्क्स के है ना। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप भाई। इसके बाद में हमें सोल्व करना है क्या क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन, और ये आते हैं पूरे के पूरे क्या हमारे 6 मार्क्स के, आया समझ में। अभी तक हम लोगों ने क्या टोटल का टोटल 52 नंबर का मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है, बचा हुआ है केवल ये 3 क्वेश्चन, यानी कि 18 मार्क्स, आया समझ में। सो इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फिर आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी, आया समझ में। सो आप ज्यादा नहीं, बस कुछ समय और अपना मोटिवेशन बनाए रखिए, और आप लोग जुड़े रहिए अंत तक, और फिर इन्हीं को सॉल्व करके फिर इस क्लास को बंद किया जाता है ना। तो चलो सॉल्व किया जाए बगैर टाइम बर्बाद किए, है ना। क्या बताया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में हम क्या करें 2 जोड़ दें, तो वो क्या हो जाता है हमारा 9/11 हो जाता है, और अगर उसी में क्या हो 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, तब हमें भिन्न निकालना क्या होगी, है ना। तो देखिए आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करोगे। वैसे अगर आप हमारी क्लास को करते हो ना, तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके पहले भी, सो आप लोगों ने इनका सोल्यूशन देखा होगा, बट ये मॉडल पेपर में है तो इनका सोल्यूशन करा दिया जाए, है ना। तो देखिए क्या है ना, क्या है कि हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो चलो हम क्या करते हैं उस भिन्न का अंश और हर मान लेते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे कि हल्की हेडिंग डालोगे और क्या लिखोगे माना, क्या माना क्या माना भिन्न है ना, भिन्न का क्या अंश x व हर क्या y है ना। ये माना है ना, हमने क्या किया ये मान लिया, माना भिन्न का जो अंश है वो क्या है x है, और जो हमारा हर है वो क्या है y है। तब आप समझो भिन्न क्या बनेगी, है ना। तो हमारा क्या होगा भिन्न क्या बनेगी, है ना। तो क्या होगा भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न जो होगी ये क्या हो जाएगी हमारी x/y हो जाने वाली है ना, आया समझ में। ये क्या होगी हमारी, क्या हो जाएगी भिन्न हो जाएगी, अगर हम क्या करेंगे भिन्न का अंश x और हर मान लेंगे, हम y मान लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये भिन्न हो जाएगी। अब आप समझो क्या है कि यहाँ पर क्या बताया कि अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9/11 होगा ना। तो क्या लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार है ना, क्या शर्तानुसार है ना, प्रथम शर्तानुसार है ना, यानी प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला जा रहा है ना कि अगर अंश और हर में क्या करो आप जोड़ दो, क्या 2 है ना, 2 जोड़ दो, यानी x क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो x/2 कर दो, है ना, और क्या करो आप y/2 कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगी 9 हमारा क्या हो जाने वाला है 11 हो जाने वाला है ना, क्या होगा 9/11 हो जाने वाला। ओके अब आप समझो इसका क्या करो त्रिज्या गुणा कर दो, तो सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। त्रिज्या गुणा कर दो तब क्या होगा समझो, क्या हो जाएगा 11 कम 11x, ओके, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 11 दूना 22 है ना, ओके ठीक है। उसके बाद में बराबर क्या हो जाएगा 9y है ना, 9y, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, ओके ये होगा जाएगा। अब आप समझो क्या करते हैं हम ये कहते हैं कि क्या किया जाए, इस 22 को क्या करते हो उस साइड भेज दो और इसे इस साइड ले लो, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा क्या बनने वाला है यहाँ से समझो, क्या बनेगा जाकर कि क्या 11x है ना, क्या होगा 11x, और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा 9y, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 18, और माइनस से क्या हो जाएगा 22 है ना, 18 और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, ओके ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 11, क्या आएगा भाई हमारा, क्या आएगा 11x, और माइनस से क्या आ जाएगा हमारा 9y, और उसके बाद में आप समझो यहाँ से क्या आ जाएगा 8
8 4 12 है ना, 8 4 12 है ना, 8 4 12 यानी क्या आ जाएगा यहाँ के माइनस का हमारा क्या आ जाने वाला है, 4 आ जाने वाला है ना। इसे मान लो क्या समीकरण नंबर आप फर्स्ट, ओके, इसे क्या मान लो आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या लिखोगे, द्वितीय शर्तानुसार, क्या द्वितीय शर्तानुसार है ना, क्या द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार है ना, क्या शर्तानुसार, ओके ओके, द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त में क्या बोलते हैं, अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5/6 हो जाएगा, यानी x प्लस 3 और अपान में क्या हो जाएगा y प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5/6 है ना, यही तो बोला गया है ना। हाँ ठीक है, 5/6। अब इसका सोल्यूशन करो तो क्या हो जाएगा हमारा 6x प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 18 और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 5y और 5 क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 15 हो जाएगा, ओके ठीक है। अब आप समझो क्या बन जाएगा, 6x माइनस से क्या होगा 5y और इसे उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा 18 है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 6x माइनस से क्या 5y इक्वल टू क्या होगा जाकर, क्या होगा जाकर, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाने वाला है क्या माइनस का 3 है ना, क्या होगा माइनस का 3। इसको मान लो कि आप समीकरण नंबर हमारा सेकंड, ओके है समझ में। इसको क्या करेंगे हम मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड है ना, सेकंड मान लिया जाए समीकरण नंबर, ओके ठीक है। अब आप समझो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम हल कर लेते हैं ना, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से है ना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम समीकरण क्या किया जाए, अब एक बात और समझो है ना, क्या करते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, इनका क्या करना पड़ेगा कि हमको अगर हल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका गुणांक क्या होगा किसी एक हमारा बराबर करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है कि इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भाई कि समीकरण क्या 1 में क्या 6 6 से वा क्या 2 2 में क्या समीकरण 1 में 6 से व 2 में क्या क्या हमारा 11 है ना, 11 से क्या गुणा गुणा करने करने पर। बताओ आया समझ में, आया समझ में। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो इतना, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं, ले लो इसे स्क्रीनशॉट आप पहले आप। इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने है ना, क्या करेंगे हम बराबर करेंगे तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है कि इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इसमें करने वाले हम क्या 11 से मल्टीप्लाई करने वाले। अब देखो क्या आएगा है ना, करने के बाद क्या हमारा आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उस तरफ हमने क्वेश्चन लिख रखा है तो इसलिए फिर क्या होता है कि मिटाना पड़ता है ना, क्या होगा क्या आने वाला है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे है ना। इस वाले समीकरण को ना मिटाएं, इस वाले समीकरण को क्या करें बचाए रखें है ना। तो आप समझो क्या होगा, क्या होगा आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 11 छंग 66 है ना, क्या हो जाएगा 66x। उसके बाद में माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 छंग 54 है ना, क्या हो जाएगा 54y, ओके ठीक है। और उसके बाद में बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 6 चौक 24 है ना, माइनस क्या हो जाएगा 24, ओके ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि आप 11 से तो 11 छंग क्या हो जाएगा हमारा 66x, ओके ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा माइनस का क्या क्या हो जाएगा 11 पचे 55 है ना, माइनस क्या हो जाएगा 11 पचे 55। उसके ठीक बाद क्या हो जाएगा हमारा 11 त्याई 33, माइनस क्या हो जाएगा हमारा 33 हो जाने वाला, ओके ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं को क्या करेंगे, इन्हीं दोनों क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे है ना। तो आप समझो समझो क्या होगा कि इस वाले मतलब x के गुणांक का मतलब x का गुणांक हमारा क्या है समान है, मगर इनका जो हमारा चिन्ह है वो एक जैसा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे घटाएंगे है ना। तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा और यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा और आपको यहाँ साइड में लिख देना क्या घटाने घटाने पर। बताओ आए समझ में है ना। तो क्या होगा ये दोनों कट जाने वाले, एकदम सिंपल सी बात है। और उसके बाद में आप समझो क्या होगा 55 में से क्या होगा 54 हमारा चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा y आने वाला है, ओके। उसके बाद में आप यहाँ पर समझो क्या है हमारा कि 33 में से क्या जाने वाला है 24 जाने वाला है ना, क्या होगा 33 में से हमारा क्या होगा 24 जाने वाला है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा मतलब कि क्या हो जाएगा 24 से क्या हो जाएगा 24 से कितना होता है 30 3 33 यानी 6 3 9, ओके हाँ क्या होगा y का मान हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 9 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाने वाला है ना। क्यों, क्योंकि क्या होता है 9 4 13 ही होता है ना, 9 आ जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे हम y का मान क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण क्या कौन सा बना था हमारा, समीकरण हमारा कौन सा बना था 1 है ना, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे y का मान क्या क्या y का मान किसमें समीकरण समीकरण 1 में क्या रखने पर है ना, रखने पर। तब क्या आया था हमारा समीकरण एक क्या आया था हमारा 11 है ना, क्या आया था हमारा समीकरण 1। इसको क्या करते हैं हम भाई मतलब कि हाँ 6 से क्या डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 11 बना था है ना 11x और उसके बाद में माइनस 9 9 छंग 54 6 9 54 यानी 9y आया था है ना 9 और y के स्थान पर क्या करेंगे हम 9 रखेंगे जाकर, ओके। और उसके बाद में यहाँ पर क्या आया था तो आया था हमारा क्या 6 चौक 24 यानी क्या हो जाएगा माइनस का क्या आया था 4 आया था ना, ठीक है ओके। अब आप समझो क्या बनेगा यहाँ जाकर हमारा क्या हो जाएगा 11x है ना, ठीक है। और क्या होगा 9 9 81 और ये माइनस से क्या हो जाएगा हमारा 4 और ये 81 क्या होगा उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा 81 है ना, क्या आएगा 81 आएगा है ना 81 आएगा, ओके ठीक है। अब आप समझो 81 में से जब आप क्या करोगे 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 87 आएगा है ना, x का मान क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से क्या आएगा 87 है ना, 87 नहीं 77 है ना, क्यों क्योंकि 7 4 11 क्या आएगा 77 और 11 सत्ते 77 यानी x का मान क्या आ जाएगा हमारा x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा 7 और y का मान हमारा क्या आया था 9 आया था है ना। तो क्या लिखेंगे अतः भिन्न क्या अतः अतः यहाँ पर लिख लो यहाँ पर लिख हाँ ठीक है क्या अतः अतः भिन्न क्या भिन्न क्या होगी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा हमारा x बटे क्या आया था y आया था ना, x बटे क्या आया था हमारा y आया था। तो x क्या आया है तो x हमारा क्या आया है 7 और बटे में y क्या आया है 9 है ना, यानी क्या हो जाएगा भिन्न जो हमारी होगी वो 7 बटे 9 होगी। बताओ आया समझ में, अतः भिन्न 7 बटे 9
होगी। बताओ आया समझ में? ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? और आप समझ सकते हो कि अगर आपको चेक करना है कि हमने क्या सही आंसर निकाला या गलत आंसर निकाला, तो आप समझ सकते हो अगर आप अंश और हर में क्या करोगे, 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7 2 9 और 9 2 11 बन जाएगा, और अगर 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7 3 10 और 9 3 12, 5 बटे क्या बन जाएगा हमारा 5 बटे 6 जहाँ जाने वाला है। आया समझ में? तो ऐसे आप क्या करोगे, इसका बड़े आराम से सॉल्यूशन कर लोगे। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में क्या किया जाए, क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं ना। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एक बात और समझो, आपने लिखा कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने लिखा कैसे ये इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन का मार्क्स निर्धारित किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट पर निर्धारित किया जाता है। आया समझ में? ये नहीं कि आपको ज्यादा लिखना है तो वो ज्यादा मार्क्स हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। उसके कॉन्सेप्ट निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर माइंड सेटअप कुछ ज्यादा लगता है इसलिए 6 मार्क्स का है, भले कम लिखना पड़े हमें। आया समझ में? उसके बाद में देखो चौथा वाला, चौथा वाला क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या कि इसके बराबर ये है, तो इसे बोलते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड, उसको क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो क्या करो भाई, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, है ना। तो क्या करेंगे, हल्की हेडिंग डालेंगे, क्या हल्की हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे LHS, है ना, LHS। तो LHS क्या है हमारा, क्या है 10 क्या 10A, और अपान में क्या 1 माइनस क्या है cot A, है ना, cot A, और प्लस में क्या दिया गया है cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 माइनस क्या 10A, है ना, इतना ये दिया गया है। इन क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन में से करवा चुके हैं, बट मॉडल पेपर में होने के कारण भी इन्हें बताया जा रहा है ना। तो आप समझो क्या करेंगे, हमारा केवल एक ही क्या होगा, हमारा केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि इसको क्या करना है, किसी तरीके से क्या साइन और कॉस में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो जो कॉसेक आएगा वो क्या होता है 1 अपान साइन से मिलता है, और जो सेक मिलता है वो अपान 1 अपान क्या मिलता है कॉस से मिलता है। अर्थात सिंपल सी बात, इसको क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस के पदों में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर लो, तो क्या होता है, जो हमारा 10 होता है वो क्या होता है, वो साइन अपान में क्या होता है कॉस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा साइन अपान में कॉस हो जाएगा। उसके बाद में 1 माइनस क्या होता है कॉट जो होता है वो क्या होता है कॉस ए अपान में क्या बनता है हमारा साइन ए, है ना, ये कर लो। उसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या कॉस ए अपान में क्या आएगा हमारा साइन ए। ओके ठीक है, उसके बाद में क्या मिल जाएगा हमारा 1 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारा साइन ए अपान में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाने वाला। ओके आया समझ में? अब आप समझो यहाँ ऊपर वाला अभी कुछ भी चेंजिंग आप नहीं कर रहे हो, ऊपर वाला आप क्या करोगे वैसे लिख लोगे, है ना, वैसे आप लिख लोगे। यहाँ पर नीचे क्या करो एलसीएम ले लो, तो क्या करोगे साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस में क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा साइन ए बनने वाला। ओके आया समझ में? प्लस में आप क्या करोगे वैसे इस साइड भी ले लो, कॉस ए अपान में क्या साइन ए, और उसके बाद में यहाँ पर क्या करो एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा कॉस ए, और माइनस में क्या बनेगा हमारा साइन ए, और अपान में क्या बन जाएगा हमारा कॉस ए बन जाने वाला। ओके आया इतना समझ में? इतना आया समझ में, है ना, ठीक है ठीक है, इतना आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे हम इसका सोल्यूशन करेंगे, तो समझो क्या बनेगा जाकर कि ये जो ये क्या है, ये हमारा चौथा वाला है ना, क्या होता है समझो, ये क्या ये अपान ये है और ये अपान ये है, यानी ये क्या है तो हमारा जो नीचे वाला ये चौथा है और ये क्या है ऊपर वाला फर्स्ट है ना। तो क्या करेगा नीचे वाले का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ऊपर वाले से हो जाएगा, ऊपर वाले से हो जाएगा, और जो ये हमारा क्या है नीचे वाला है इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा नीचे वाले के ऊपर से हो जाएगा, है ना। यानी समझो क्या होगा, क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं, जब आप क्या करोगे इसका आगे सोल्यूशन करोगे, है ना, जब आगे इसका सोल्यूशन करोगे तो क्या होगा समझो क्या बनने वाला है। चलो अच्छा ऐसे लिख लिया जाता है ना, क्या हो जाएगा, क्या आएगा हमारा साइन ए, और अपान में क्या आएगा हमारा कॉस ए, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन हमारा पलट जाएगा, है ना, साइन ए अपान में क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से बन जाएगा क्या साइन ए, और माइनस में क्या होगा कॉस ए। बताओ इतना आया समझ में? ओके ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा प्लस का साइन लोगे, और उसके बाद में क्या आएगा हमारा cos a, और अपान में क्या आ जाएगा हमारा sin a, है ना। ये देखो इनको क्या करें पलट रहे हैं, उसके बाद में समझो ये क्या मल्टीप्लाई में होगा और ये फिर क्या होगा पलट जाएगा नीचे वाला, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा cos a, और अपान में क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या cos a माइनस में क्या होगा sin a। बताओ इतना आया समझ में? इतना आया समझ में ना, इतना आया समझ में। ओके ठीक है, इसका क्या करो आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ऊपर से सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, ये इतना हो गया। अब आप समझो ओके ठीक है, अब आप समझो क्या होगा, साइन और साइन का क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन और साइन का क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या बनेगा हमारा समझो क्या बनने वाला है साइन स्क्वायर ए, और अपान में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन क्या साइन ए, और माइनस में क्या आएगा हमारा कॉस ए। बताओ आया समझ में? इतना ये बनेगा, और उसके बाद में प्लस क्या होगा हमारा कॉस, है ना, प्लस में क्या होगा हमारा कॉस कॉस स्क्वायर ए, है ना, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। ओके ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा साइन क्या साइन ए, और अपान में क्या होगा मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी ये हमारा क्या कॉस कॉस ए, और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा साइन ए हो जाने वाला है। बताओ इतना आया समझ में? इतना आया समझ में ना। अब आप समझो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा तभी ये जुड़ने वाले हैं ना, बगैर एलसीएम लिए ये नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप समझो यहाँ पर अलग है यहाँ पर अलग है, तो क्या करेंगे आप समझो अगर यहाँ पर साइन आ जाए और यहाँ पर कॉस हो जाए, है ना, यहाँ क्या हो जाए यहाँ पर साइन आ जाए यहाँ पर कॉस हो जाए, और ये जो साइन वाला पद है ये क्या हो जाए आगे आ जाए और कॉस वाला पीछे चला जाए, तो क्या हो जाएगा दोनों में समान हो जाएगा ना। आया समझ? तो इसके लिए क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या होगा इसमें क्या होगा इसमें साइन का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो समझो क्या होगा जब कराएंगे, तो समझो क्या होगा साइन का साइन से करो तो साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा फिर आगे क्या बन जाएगा हमारा साइन क्यूब बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा हमारा साइन क्यूब ए। ओके ओके, उसके बाद में आप समझो क्या हो जाएगा कॉस का कॉस से कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब ए। आया समझ में? आया समझ में। उसके बाद में आप ये सब समझने की कोशिश करो, ये क्या है साइन ए माइनस कॉस ए है, और ये क्या है कॉस कॉस ए माइनस साइन ए है। अगर हम इसमें से क्या करें इसमें से क्या करें नीचे से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये क्या होगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अर्थात जब हम इसमें से क्या करेंगे माइनस कॉमन लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए से क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, और जैसे साइन ए माइनस कॉस होगा जैसे क्या होगा ये वाला पद क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस क्या हो जाएगा इसे माइनस बना देगा। आया समझ में? अर्थात क्या करेंगे यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे तब हमें क्या मिलेगा जाकर साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपान में क्या होगा ये जो हमारा क्या दिया गया है साइन ए इंटू कॉस है ना, क्योंकि अब साइन और कॉस दोनों में आ गया ना, क्या होगा साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए और क्या हो जाएगा हमारा साइन
साइन क्या, साइन ए माइनस में क्या होगा, कॉस ए बनने वाला। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में ना। ओके, अब क्या करो, अब ये नीचे वाला मिटा दो। उसके बाद में आप समझो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक सूत्र लगाने वाले हैं। कौन सा सूत्र लगाने वाले हैं कि जो हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना, यही सूत्र लगाने वाले हैं ना। तो क्या होता है, क्योंकि जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वो बराबर होता है किसके, किसके बराबर होता है, तो वो हमारा बराबर होता है, क्या होता है जाकर, तो वो हमारा बराबर होता है क्या, ए, क्या किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो ये होता है हमारा जाकर बराबर क्या, ए माइनस बी का क्या, होल स्क्वायर, है ना, ये तो होगा जाकर ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा ब्रैकेट आने वाला है, जो दूसरा ब्रैकेट आने वाला है वो क्या हो जाएगा जाकर, ए माइनस बी का होल, ये माइनस करो आप, ये माइनस करो, है ना। अच्छा ठीक है, क्या होगा जाकर, तो यहाँ से क्या बनेगा जाकर हमारा ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, ए इंटू बी, है ना, क्या होता है, ए इंटू बी, ये बनता है जाकर, है ना, ये बनता है हमारा सूत्र। और उसके बाद आप समझो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो यही क्या करो, यहाँ पर आप अप्लाई कर दो, यही क्या करो, आप अप्लाई कर दो, तो आप चलो रख दो भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा साइन, है ना, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए, है ना, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाएगा ना, तो साइन ए अपान में क्या हो जाएगा कॉस ए। ओके ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा हमारा, तो वो आएगा जाकर क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए इंटू में क्या हमारा हो जाएगा कॉस ए। बताओ आया समझ में, इसी वाले पर हमने क्या किया, अप्लाई किया है। और टोटल अपान क्या हो जाएगा, टोटल अपान क्या हो जाएगा हमारा, टोटल अपान हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू में क्या होगा, कॉस ए, साइन ए इंटू में कॉस ए, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए माइनस में क्या होगा, कॉस ए। बताओ आया समझ में। अब आप समझो साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए क्या है, एक जैसे, तो ये क्या होंगे हमारे, कट जाएंगे, ये क्या होंगे हमारे, कट जाएंगे। ओके ठीक है ना, और आप समझो है ना, ये क्या होगा, कट जाएगा, है ना, और आप समझो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, सर्वसंख्या है ना, तो क्या होगा ये हमारा, ये क्या होगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो आप क्या रख दो, यहाँ पर क्या रख दो, हमारा 1 रख दो। ओके ठीक है, ओके ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1 रख दो। उसके बाद में आप समझो कि प्लस में क्या आएगा हमारा, प्लस में क्या आएगा हमारा जाकर, प्लस में जो हमारा आने वाला है वो क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, साइन, है ना, पहले कॉस लिखते हैं ना, क्या होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू में क्या आएगा हमारा, कॉस ए होगा। ओके ठीक है, और फिर क्या होगा हमारा, टोटल अपान क्या बनेगा, साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए। आया समझ में। अब क्या करो, हम इसको अलग भी कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग भी कर सकते हैं, है ना। तो समझो इस पूरे पद को, इस पूरे पद को क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या 1 अपान में क्या होगा, साइन ए, है ना, इंटू में 1 अपान में क्या हो जाएगा, कॉस ए, और प्लस में क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू में क्या होगा, कॉस ए, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए इंटू में क्या, कॉस ए। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। ऐसा लिखा जा सकता नहीं, जैसे समझो आप क्या होगा कि अगर मान लो तुमको क्या दिया गया, अगर तुमको 1 प्लस 2 अपान में क्या दिया गया, 3 दिया गया है ना, तो आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हो, 1/3 और प्लस में क्या 2/3, ऐसा लिख सकते हो ना। आया समझ में। तो वैसे हमने क्या किया है, वैसे हमने क्या किया है कि पहले क्या किया है, इन दोनों को अलग किया है ना, इन दोनों को क्या किया हमने, अलग किया है ना। तो 1 अपान ये, और फिर ये अपान ये, और उसके बाद में इसमें क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 1 अपान क्या, 1 अपान साइन ए, और इंटू में 1 अपान कॉस ए, इनको क्या किया, अलग अलग कर दिया, है ना। अब समझो ये और ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, ये और ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, है ना, वो और वो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 आने वाला है ना, और उसके बाद में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस, 1 अपान कॉस को क्या बोलते हैं हम, सेक बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा सेक ए, और उसके बाद में 1 अपान साइन को क्या बोलते हैं, कॉसेक, अर्थात डॉट में क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक ए हो जाएगा। आया समझ में। और ये क्या है हमारा, देखो क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया क्या, आर एच एस। बताओ आया समझ में, यही तो हमें लाना था, है ना, क्या होगा, आर एच एस हमारा आ गया है। आया समझ में। तो क्या करेंगे, यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः अतः जो हमारा एल एच एस है वो क्या है, आर एच एस है। बताओ आया समझ में, अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आया समझ में, इति सिद्धम। ओके आ गया समझ में, इति सिद्धम, है ना, इति सिद्धम। आया समझ में। कुछ आपको नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन मतलब क्या करोगे, टेन और कॉट को साइन और कॉस के पद में चेंज करोगे, उसके बाद में एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लोगे, और फिर क्या करोगे आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला सूत्र लगा देना है, बस क्या होगा आपका पूरा पूरा सोल्यूशन हो जाने वाला है। आया समझ में। और उसके बाद में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस मॉडल पेपर की बेहतरीन क्लास के क्वेश्चन नंबर लास्ट को, है ना, यानी 5 को। ओके सो क्या दिया गया इसमें 5 में क्या बताया गया है कि भाई एक रेलगाड़ी है ना, क्या है, एक रेलगाड़ी है, और वो क्या करती है, 480 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, एक समान चाल से तय करती है। यदि इस चाल इस अगर इसकी चाल हम क्या करें, 8 किलोमीटर प्रति आवर क्या करें, कम कम कर दें, है ना, कम हो, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है ना, समझो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, हल, है ना। चाल ज्ञात करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, रेल, है ना, क्या माना, क्या लिखेंगे, माना रेल गाड़ी, गाड़ी की चाल, है ना, चाल माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, कितनी है, x किलोमीटर प्रति आवर है। ओके ये हमने क्या किया, मान लिया है। अब आप समझो क्या है, इसमें दो स्थितियां बन रही, क्या, दो स्थितियां बन रही, कौन सी, एक तो स्पीड कम करने से पहले की, और एक स्पीड कम करने की बाद की, है ना। जब स्पीड नहीं कम थी तब क्या था, तब उसी दूरी को कुछ समय में तय किया गया, और जब स्पीड कम कर दी गई, तब कम कर दी गई, तो उसी दूरी को तय करने में क्या किया गया, 3 घंटे और अधिक इन्होंने लिया, है ना, क्या 3 घंटे और अधिक इन्होंने लिया, है ना। तो आप समझो क्या है, मान लिया हमने ये है, उसके बाद में दो स्थितियां बन रही, इसलिए क्या करेंगे हम, दो स्थिति में से सॉल्व करेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, क्या पहला नंबर तो क्या बताएंगे, प्रारंभ में, क्या प्रारंभ, प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में क्या था वो, और उसके बाद में क्या था उसकी बात करेंगे, है ना, तो बाद में। आया समझ में। तो समझो प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में जो हमारी चाल थी, क्या चाल, है ना, चाल प्रारंभ में वही थी जो हमने मानी है ना, क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति आवर, है ना,
क्या है कि प्रारंभ में जो चाल थी वो हमारी क्या थी, x किलोमीटर प्रति हावर, है ना? आया समझ में? ये हमारा है x किलोमीटर प्रति हावर। और उसके बाद में अगर दूरी की बात किया जाए, क्या दूरी की बात किया जाए, तो दूरी कितना है, तो दूरी हमारा क्या है 480 किलोमीटर। ओके, अगर हम यहाँ से क्या बात करें, समय की बात करें, समय हमें कितना लगा, तो आप समझो आपने क्या पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, है ना? यही तो पढ़ा है। अगर हमें समय चाहिए तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल, है ना? तो आप समझो अगर हम समय की बात करेंगे दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाने वाला है ना। अर्थात अगर हम समय की बात करें, क्या समय कितना लगा होगा, तो दूरी बटे चाल, यानी 480 अपान में चाल यानी x, और ये लगा किसमें, तो ये क्या लगा किसमें, हावर में लगा, है ना? ये हावर में लगा। ओके, आया समझ में? ये हमारा बन जाएगा यानी 480 अपान में x हावर। ओके, उसके बाद में बात की बात करें तो आप समझो, अगर बात की बात करेंगे तो इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी चाल है, क्या है, चाल, यदि इसकी चाल क्या करें 8 किलोमीटर प्रति हावर क्या करें, कम कर देंगे, है ना? यानी ये पहले थी, अब क्या है 8 किलोमीटर प्रति हावर कम कर दी गई। अर्थात अब जो चाल है, क्या अब जो चाल वो क्या है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति हावर है। बताओ आया समझ में, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति हावर है। उसके बाद में अगर हम दूरी की बात करें, क्या अगर हम क्या करें, दूरी की बात करें तो दूरी भाई उतनी होगी जाकर क्या, 480 किलोमीटर, उतनी ही दूरी होने वाली होगी। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर आप समझो समय की अगर बात करें, समय की बात करें तो आप समझो क्या हो जाएगा, दूरी अपान में चाल, तो दूरी क्या हमारी 480 है और अपान में चाल कितना बना है, तो x माइनस 8, है ना, x माइनस 8, और ये भी किसमें आएगा, हावर में आएगा। आया समझ में? उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, आप समझो यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम क्या करते हैं, दूरी क्या करते हैं, कम करते हैं 8 किलोमीटर, है ना, मतलब चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति हावर कम करते हैं तो क्या करते हैं, उसी दूरी को तय करने में क्या होता है, ये 3 घंटे ज्यादा लगाता है ना? क्या होता है, 3 घंटे अधिक लेती है। ओके, आया समझ में? तब आप समझो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, आया समझ में? क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रारंभ का समय, है ना, क्या प्रारंभ का समय, अगर हमको मान के लो दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, लिखो क्या प्रारंभ, क्या प्रारंभ, प्रारंभ का समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, बाद का समय, है ना, क्या बाद का समय, समय। ओके, क्या समय। ओके, अब आप समझो, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रारंभ का समय और बराबर क्या हो जाएगा, बाद का समय, है ना। इन्होंने क्या कहा है कि बाद में जो दूरी तय की जाती है उसको दूरी तय करने में क्या होता है, 3 घंटे अधिक लेती है ना। क्या ये क्या करता है, बाद में, है ना, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर कम हो जाए हो तो वह उसी दूरी को 3 घंटे तय करने में अधिक, है ना, तय उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ओके, ठीक है ना। तब आप समझो बाद का जो समय है वो क्या है, वो 3 घंटे ज्यादा आया, क्या है, 3 घंटे ज्यादा आया है। इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने, समझो ये 3 घंटे ज्यादा है और ये 3 घंटे कम है, ये 3 घंटे ज्यादा है और ये 3 घंटे कम है, अर्थात दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करें, इसमें 3 घंटा, है ना, क्या 3 घंटा क्या करेंगे और ऐड कर देंगे। क्यों, जैसे आप समझो, समझो अगर मान चलो ये 8 है और ये 5 है ना, ये 3 ज्यादा है ना, इससे क्या ये 5 है, ये क्या है 8 है, और अगर दोनों को हमें बराबर करना होगा तो क्या होगा, 3 इसमें जोड़ा जाएगा। आया समझ में? वैसे ही इसमें 3 घंटा ज्यादा लगता है, इसमें कम लगता है, यानी क्या करेंगे, 3 घंटे इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब आया इतना समझ में? ओके, ठीक है। अब आप समझो क्या है, तो समय कितना आया था हमारा, समय आया था हमारा क्या 480 अपान में क्या होगा x, है ना, क्या होगा जाकर बताओ भाई, क्या आएगा 480 अपान में क्या बनेगा हमारा x। ओके, प्लस में क्या हो जाएगा 3 घंटे, है ना, यानी 3 और उसके बाद में क्या हो जाएगा, बाद में क्या आएगा 480 अपान में क्या हो जाएगा x माइनस 8, है ना, क्या हो जाएगा x माइनस 8। ओके, ठीक है, ये होगा जाकर। अब हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करो यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या करते हैं, उस साइड ले लेते हैं ना, इसको क्या करेंगे उस साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, समझने की कोशिश करो क्या आएगा भाई, कि यहाँ पर क्या आएगा जाकर हमारा, इसी साइड सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा हमारा 400, है ना, क्या आएगा 480 अपान में क्या होगा x माइनस 8 और माइनस का क्या होगा 480 अपान में क्या हो जाएगा x, है ना, क्या हो जाएगा 480 अपान में x बराबर क्या में हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ओके, आया समझ में, आया समझ में? ठीक है, अब आप समझो अगर हम क्या करें 480 इसमें से क्या ले लें, कॉमन ले लें, है ना, क्या करें अगर इसमें से हम क्या करते हैं 480 कॉमन ले लेते हैं, चलो ठीक है 480 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बनेगा 480, क्या करें हम इसमें से अगर कॉमन ले लें तब क्या बनने वाला है आप ये समझो, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान में क्या आएगा 1 अपान में x माइनस 8, है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 अपान x। आया समझ में? क्या हो जाएगा 1 अपान में क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ओके, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 3 हो जाने वाला है, सिंपल सी बात है ना। आप समझो ये क्या होगा, इससे कट जाएगा ना, तो 3 एक कम 3 कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा, चलो कट जाएगा, कट जाएगा, चलो इधर आएगा तब काट देंगे, है ना। ओके, ठीक है, अब आप समझो तो क्या होगा, इसका क्या करो एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा x, है ना, क्या होगा x, और उसके बाद में x बनेगा जाकर, और उसके बाद में क्या होगा माइनस का क्या हो जाएगा हमारा x, है ना, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 एस, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाने वाला। ओके, आया इतना समझ में? प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, ठीक है, और उसके बाद में आप समझो क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 8x, है ना, क्या हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 8x। ओके, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से क्या बनने वाला है हमारा, क्या होगा ये क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 अपान में क्या हो जाएगा 3 अपान में क्या हो जाएगा 480, है ना, 480, तो क्या होगा 3 एक कम 3, है ना, क्या होगा 8 4 12, है ना, ठीक है, कटेगा तो 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, है ना, 18 हो जाएगा, और क्या होगा 3 9 18, और ये हो जाएगा हमारा क्या 0, है ना, 19 को 19 में दूना 8 19 57 नहीं, क्या होगा कुछ रॉन्ग किया हमने,
क्या हो जाएगा 18 3 छंग 18 3 छंग 18 ओके 0 है ना, क्या हो जाएगा तो क्या यहाँ से आएगा 16 16 32 16 3 48 ओके ठीक है इतना ठीक है ना। अब समझो प्लस और माइनस क्या होगा ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा है ना, प्लस माइनस क्या होगा ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा और इसका क्या होगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा इसका इससे क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 8x है ना। क्या करो यहाँ पर तिरिया गुणा कराएंगे ना तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x ओके ठीक है और उसके बराबर बाद में क्या होगा हमारा उसके बाद में क्या आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा क्या हो जाएगा तो मतलब इधर इस साइड ले आओ तो क्या हो गया माइनस हो गया तो क्या होगा माइनस का 8 जमा 0 है ना क्या होगा 8 जमा 0 और 8 दूनी क्या हो जाएगा 8 जमा 0 और 8 का 8 8 16 8 त्रिक 24 है ना 8 जमा 0 8 त्रिक 24 8 24 8 8 छंग 48 8 छंग 48 48 क्या हो जाएगा 8 48 क्या हो जाएगा 8 से लाएंगे 4 और 8 कम 8 8 4 12 क्या हो जाएगा 1280 है ना क्या हो जाएगा हमारा 1280 हो जाने वाला है बराबर ये किसके हो जाएगा 0 के ओके है समझ में क्या हो जाएगा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 के हो जाने वाला है ओके इतना है समझ में है ना ठीक है। अब आप समझो क्या होगा अब यहाँ पर 1280 के ऐसे खंड क्या 1280 के ऐसे खंड की क्या हो गुणा करने पर हमारा क्या आ जाए 1280 आ जाए और क्या हो अगर उनको क्या करें हम माइनस करें उनको अगर हम माइनस करें तो क्या आ जाए हमारा 8 आ जाए है ना। तो आप समझो क्या है कि अगर आप क्या करोगे 40 और हम मतलब अब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करने क्या बोलते हैं एचसीएफ निकालने का कहीं जुगाड़ नहीं है ना तो आप आराम से निकाल कर देख लीजिएगा। आप समझो अगर आप क्या करोगे 32 और 40 का क्या करो मल्टीप्लाई करोगे समझो क्या होगा जाकर हमारा पहला नंबर तो 0 आ जाएगा और 4 दूना 8 8 के 0 हासिल आ जाएंगे क्या हमारा 1 है ना मतलब 4 दूना 8 ओके 4 दूना 8 बनेगा और 4 त्याई 12 है ना समझो 1280 बन गया ना यानी कि 40 में से 32 आप माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा और क्या करोगे इनका मान रखोगे तभी हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ना। आया समझ में अर्थात सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर और उसके बाद में माइनस का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे 40 है ना क्या 40 माइनस क्या लिखेंगे 32 है ना और फिर क्या लिखेंगे एक्स और माइनस में क्या लिखेंगे 1280 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो है ना ओके हो गया स्क्रीनशॉट ठीक है ना। अब आप समझो आगे क्या होगा आगे कैसे सोल्यूशन करेंगे है ना आगे कैसे सोल्यूशन करेंगे भाई है ना। तब समझो क्या होगा आगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा हमारा क्या बनेगा 40x माइनस क्या बनेगा हमारा 40x है ना 40x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस क्या हो जाएगा 32x है ना क्या हो जाएगा हमारा 32x ओके ठीक है और माइनस क्या हो जाएगा 1280 है ना 1280 और बराबर क्या हो जाएगा 0 के है ना। अब आप समझो यहाँ पर क्या कॉमन है x है ना तो क्या मिलेगा x माइनस में क्या बन जाएगा हमारा 40 ओके ऐसा समझ में। उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन है तो यहाँ पर क्या कॉमन है हमारा प्लस क्या 32 है ना क्या प्लस क्या 32 है ना 32 हमारा कॉमन है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 40 है ना क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है बराबर क्या हो जाएगा 0 के ओके। अब समझो यहाँ पर क्या कॉमन है तो x माइनस क्या है 40 और यहाँ पर क्या है x प्लस क्या 32 बताओ आया समझ बराबर क्या हो जाएगा 0 के ओके इतना आ गया समझ में आगे इतना समझ में है ना इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था ना ओके ठीक है इतना आ गया समझ में ना ठीक है। अब आप समझो क्या करेंगे अब इनका क्या करेंगे इनका सोल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे यदि यदि क्या x माइनस 40 बराबर क्या लिखेंगे 0 तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 40 आ जाने वाला है ओके आया समझ में आया समझ। उसके बाद में आप समझो कि क्या करेंगे यदि यदि क्या करें एक्स बराबर एक्स प्लस क्या करें 32 बराबर क्या 0 लेते हैं तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का क्या होगा 32 हो जाएगा। आया समझ में। अब इन्होंने क्या बताया इन्होंने चाल बताया ना चाल हमें क्या करनी थी और एक्स को मैंने क्या माना चाल माना तो चाल हमें ऋणात्मक हो नहीं सकती इसलिए कि ये वाला जो मान होगा वो क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा क्या अमान्य हो जाएगा क्यों क्योंकि चाल हमारी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आया समझ में आया समझ में। इसलिए क्या होगा कि 40 किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी क्यों क्योंकि एक्स मान 40 है ना तो क्या करेंगे क्या लिखेंगे अतः अतः क्या रेल गाड़ी गाड़ी की चाल चाल कितना 40 किलोमीटर प्रति हावर होगी बताओ आया समझ में आया समझ में और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ओके आया समझ में। सो मेरे प्यारे बच्चों हमने और आपने इतनी बड़ी कड़ी मेहनत के बाद इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया है और हम ऐसा आशा करते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिले होंगे जो कि क्या आपको आते रहेंगे क्यों क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चनों का आपको प्रैक्टिस करवा दिया है ना। और आप ये समझो कि आप लोग हमारा भाई सपोर्ट स्टार्ट कीजिए अगर आपका प्यार मिलता रहा आपका सपोर्ट मिलता रहा तो ऐसे ही ना जाने कितने मॉडल पेपरों को आपके पेपर तक सॉल्व करा दिया जाएगा चाहे वो मैथ का हो या आपका साइंस का हो। और अगर आप ये समझ लो कि अगर आप फील कर लोगे यहाँ पर ही बोर्ड एग्जाम का तब तो वहां की कोई बात ही नहीं है वहां पर पहुंचोगे फिर केवल सोल्यूशन ही करना रहेगा है ना। ऐसा समझ में आप देख सकते हो हमने एक से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है ना। सो आशा करता हूं आपको भाई क्लास ये बहुत पसंद आई है और कौन कौन बच्चा क्लास के अंत तक जुड़ा था ये कमेंट करके आपको बताना है और क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना है और हाँ कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे ये सारा सारा आपको कमेंट करके बताना है ओके। और आप सभी लोग भाई इस सेशन को उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दो जो नहीं आए थे और पढ़ने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 में ओके। सो ओके फिर बाय बाय स्टूडेंट्स चलते हैं और आप बहुत सारा प्यार हमें दीजिए है ना क्यों क्योंकि हम ताकि आपको बेहतर से बेहतर स्टडी करा सके और अगर इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखोगे तो हम क्या करेंगे जल्दी से जल्दी साइंस का भी मॉडल पेपर लेकर आएंगे ओके ऐसा समझ में। सो फिर बाय बाय स्टूडेंट चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ ओके बाय बाय स्टूडेंट।